दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज स्थापक, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक और हम दोनों आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और आज अपन सब बातचीत करेंगे। तो मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, बोल रहा हूँ आप लोगों से, अब बातचीत कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला सागर जिले का हूँ। सागर के आगे एक जगह है गड़ाकोटा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए देवास आया था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, और जैसा मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था वैसे ही मैं टीचर बन गया था, और मैं करीब 7 साल तक एक हाई स्कूल में बच्चों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया करता था। और बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते बचपन से ही मुझे एक ड्रीम था। लोग जाते हैं ना, अपन जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप बड़े जाके क्या बनोगे? बड़े होके क्या बनोगे? तो कई बोलते हैं हम आईएएस बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। ऐसे ही मेरा बचपन में एक ड्रीम आ गया था कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, एक बार अमीर ज़रूर बनूँगा। और अमीर बनने की मैंने ठान ली थी, और उसी तारतम्य में मैंने खूब पढ़ाई की। और पढ़ाई करके मैं टीचर बन गया, 7 साल तक टीचर रहा, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैं अपना मेडिकल स्टोर चालू किया। और इंडिया में अपन लोगों की जो मानसिकता होती है कि यदि आप कोई व्यापार करोगे तो आप जल्दी अमीर बन जाओगे, तो वही उसी मानसिकता को लेते हुए मैंने अपना व्यापार चालू किया था। और करीब 17 साल तक मैंने मेडिकल स्टोर चलाया। तो दोस्तों जब मैं मेडिकल चला रहा था तभी मुझे इस बिज़नेस की जानकारी, हमारे जो जिनका नर्सिंग होम था, जिस नर्सिंग होम में हमारा मेडिकल था, वो डॉक्टर थे, और उनका पूरा परिवार डॉक्टर है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे इस बिज़नेस को बताया था, उनका नाम है डॉक्टर संजीव शर्मा और अर्चना भाभी। तो मैं चाहूँगा कि मैं दिल से हमेशा उनके लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी राह दिखाई। कभी-कभी हम लोगों की लाइफ़ में क्या होता है कि मौके आते हैं, लेकिन उस मौके का हमें आभास नहीं होता है, और जब तक आभास होता है वो मौका हमारे हाथ से जा चुका होता है। तो दोस्तों एक मौका आज से कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने दिया था, और आज मुझे उस मौके का आभास है कि यदि उस मौके को मैंने हल्के से लिया होता, यदि मैंने उस मौके को रिफ्यूज़ कर दिया होता, तो मैंने ज़िंदगी की बहुत बंडर मिस्टेक की होती। आज वही मौका जो आज से कुछ साल पहले मेरी लाइफ़ में आया था, जिसने मेरी लाइफ़ को चेंज किया, आज वही मौका आप सभी को मिलने वाला है। और उस मौके को हो सकता है उस मौके ने मेरी लाइफ़ चेंज की, वो मौका आपके काम का ना हो, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिस मौके ने मेरी लाइफ़ चेंज की है, हो सकता है आपकी लाइफ़ को भी वो मौका चेंज कर सकता है। तो टेक इट सीरियसली, आज अपन बातचीत करेंगे। और आज की बातचीत में हम लोग बहुत अच्छे से आपको बातचीत में बताएँगे कि ये बिज़नेस क्या है, इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए, और ये बिज़नेस कैसे होता है, इसमें सफलता कैसे मिलती है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट शब्द आता है हमारे दिमाग में कि व्हाई डू दिस बिज़नेस, हम इस बिज़नेस को क्यों करें? तो दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ का नाम है, वो है नीड, और दूसरी चीज़ है ड्रीम। हम लोग हमेशा, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनकी लाइफ़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ज़रूरतें और दूसरी होती हैं चाहतें। तो मध्यम वर्गीय लोग हमेशा अपनी ज़रूरतों में ऐसे उलझते हैं कि चाहतें धरी की धरी रह जाती हैं, और फिर हमारे मुँह से एक शब्द निकलता है कि भगवान को देना होगा तो छप्पर फाड़ के देगा, हमारी किस्मत में होगा तो कहाँ जाएगा, वक़्त से पहले भाग्य से ज़्यादा ना तो किसी को मिला है ना मिलेगा। मनोज भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं कि 2 चीज़ें, हमारी ज़िंदगी में नीड तो है, लेकिन हमारे नीड के साथ-साथ हमारी ज़िंदगी में ड्रीम भी है। ज़रूरतें तो हैं, लेकिन हम कुछ चाहते भी हैं, लेकिन वो चाहतें जब पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं, तो हम फिर इस टाइप की किस्मत की बातें, भगवान की बातें, इस टाइप की बातें करने लग जाते हैं। तो व्हाई डू दिस बिज़नेस? ये बिज़नेस, आज आपकी नीड कहीं न कहीं से पूरी हो रही है दोस्त। और आज आपके, यदि आप ड्रीम पूर्ण करना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल में लेना चाहते हो, तो ये बिज़नेस आपके लिए क्यों करना चाहिए, इस पे बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाई अपॉर्च्युनिटी? हम लोग ज़िंदगी में मौके की तलाश में क्यों हैं? हम ज़िंदगी में अवसर क्यों ढूँढते रहते हैं? तो जब बात आती है कि भैया हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो कोई, तो आपको मैं एक याद दिलाता हूँ, आप भी जब भगवान के मंदिर जाते हैं, कहीं भी गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, तो भगवान से जाने-अनजाने में अचानक आपके मुँह से निकल जाता है कि हे भगवान, एक आध मौका तो दे मेरी ज़िंदगी में, जिससे मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। और भगवान से हमेशा हम एक ही मौके की तलाश में रहते हैं कि भगवान हमें कोई मौका मिल जाता, हमारी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता। तो दोस्तों आज वही मौके की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम मौके की तलाश में क्यों हैं, या हमें मौका क्यों चाहिए। तो मैं हमेशा
हम लोगों से 2 प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि मेरे भाई आप इन 2 प्रश्नों को उत्तर दिल से देना, यदि आपके पास अतिरिक्त समय हो तो आप क्या करोगे? आपके मन में एक रिग्रेट्स, एक पछतावा हमेशा रहता है कि यार भगवान ने मैं टाइम नहीं दिया, यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं ये काम तो जरूर करता। यदि आपके पास अतिरिक्त पैसा हो तो आप क्या करोगे? आपको हमेशा एक पछतावा रहता है ज़िंदगी में, एक आपको रिग्रेट्स रहता है कि यार मेरे पास पैसे होते तो हो सकता है मैं कुछ दान पुण्य के काम करता। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं भगवान के कुछ काम करता। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ गरीबों की मदद करता। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने माँ-बाप की बहुत अच्छे से दवाई करवा पाता। यदि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिग्रेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ यदि याद करने बैठोगे, वो घटनाएँ सिर्फ कम पैसे होने के कारण हमने अपने प्यारों को खो दिया, हमने अपने कुछ अच्छे दिल के काम नहीं कर पाए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये दोनों प्रश्न हमें बताते हैं कि आज हमें समय की भी ज़रूरत है और हमें पैसे की भी ज़रूरत है। आपका भविष्य, आज आप जो कर रहे हो, आप उस काम में कि आपका भविष्य आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, तो आपका दिल बोलता है कि ऐसा तो नहीं है। आज 4 महीने में लॉकडाउन रहा, तो हमें समझ में आ गया कि हम जो काम कर रहे थे, उस काम में हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है और कितने हमारे कंट्रोल में है। तो अपन कुछ प्रश्न पूछेंगे, फ्यूचर के ऊपर मैं कुछ बातें करूँगा आपसे और अपन बात करते हैं कि आपके फ्यूचर के बारे में। जब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, तो हमेशा लोग फ्यूचर को देख के लेके बहुत चिंतित रहते हैं। मैं यदि आपसे बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा भाग्य के बारे में बताने वाला व्यक्ति हूँ या मैं अच्छा हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, तो हर आदमी बोलेगा भैया हमारी भी कुंडली देखो, हमारा भी हाथ देखो। फ्यूचर को लेके हम सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, उस काम को यदि आप पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे, तो आपका फ्यूचर क्या होगा, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था कि आज आप जो भी कर रहे हैं, जिस काम को आज आप कर रहे हैं, उस काम में यदि आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो आप उन लोगों से जाके मिलिए, जो लोग उस काम को पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। आपका भी भविष्य आने वाले टाइम में उनसे 19 होगा या उससे 21 होगा। मैं टीचर बन गया था। अब मैं अपनी टीचरशिप में मैं अपना भविष्य देखना चाहता तो उस किताब के अनुसार मैं उन टीचरों से मिलता जो 40 साल से टीचरशिप की नौकरी कर रहे थे। मेरा भविष्य भी, मैं भी 40 साल बाद उनके 19 या 21 रहता। ये मेरा भविष्य था। मैं मेडिकल चलाता रहता तो 40 साल बाद मेरी मेडिकल में वही स्थिति होती जो आज उस आदमी की जो 40 साल से चला रहा है। उससे 21 या 19। तो आज आप जो भी कर रहे हो, उस काम में यदि आप अपने भविष्य को देखना चाहते हो या जो काम आप चालू कर रहे हो, अभी आप इस बिज़नेस को चालू करने की सोच रहे हो, तो इस बिज़नेस में यदि आप अपना भविष्य देखना चाहते हो, तो आप उन लोगों से मिलिए जो इस बिजनेस को पिछले 15 साल 20 साल से कर रहे हैं। मुझे इस बिजनेस में 20 साल हो गए। सुमित बहादुर को इस बिजनेस में 22-25 साल हो गए। आज उनकी इनकम करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता कहाँ ले जाता है, इंपॉर्टेंट वो है। तो फ्यूचर वहां मालूम पड़ता है, हम उन लोगों को देखते हैं। इसीलिए आप हमेशा ये देखते हो कि अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को आईआईटी बनाना चाहते हो। क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि आपने देखा है कि उन रास्तों पे जाके हम उन लोगों का भविष्य सुंदर है तो हमारे बच्चों का भी भविष्य सुंदर होगा। सेकंड प्रश्न, वाई अपॉर्चुनिटी, हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा, उसके ऊपर सेकंड प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि आज हमारे पास जो भी है वो हमारे मनपसंद का है। जब मेरे से ये प्रश्न सबसे पहले डॉक्टर साहब या सुमित जी ने पूछा था तो मैं हंसने लग गया था। मैंने यार कैसा प्रश्न पूछा हो साहब, मेरे पास जो चीजें हैं वो दूसरे की पसंद की क्यों होगी, मैंने खरीदी है, मेरे पसंद क्यों होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि इसका जवाब मनोज भाई ये नहीं है, मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब देना, इस प्रश्न का जवाब उस प्रश्न के जवाब में है। उन्होंने मेरे से बोला कि मनोज भाई यदि कहीं से आपको 25 करोड़ रुपए इकट्ठे मिल जाए तो आप वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इमीडिएट चेंज करना चाहोगे। तो मेरे से जैसे उन्होंने बोला कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप इमीडिएट चेंज करना चाहोगे, तो मैंने बोला सब कुछ। बोले सब कुछ से मतलब मेरे सर ये कपड़े बदल दूंगा, ये गाड़ी बदल दूंगा, ये दुकान बदल दूंगा, ये मकान बदल दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा। उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि आज तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारे मनपसंद का नहीं है। आपने ये क्यों नहीं बोला कि बच्चे बदल दूंगा, पत्नी बदल दूंगा, मम्मी बदल दूंगा, पापा बदल दूंगा, ये क्यों नहीं बोला आपने? यही क्यों बोला? क्योंकि हमारे साथ हमेशा होता है, हमें चीजें कुछ और पसंद होती हैं दोस्त, और मार्केट से हम खरीद के कुछ और लेके आते हैं। हमेशा हमने अपने मन को, हमने अपनी चाहत को दबाया है, मन को मारा है।
तो ये 2 प्रश्न हमें बताते हैं कि आज हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करूंगा दोस्त, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। आज आप, हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, आप बहुत कुछ जानते होगे, हो सकता है कुछ भी नहीं जानते होगे। यदि आप कुछ जानते भी हो तो वो आपका सिर्फ एक ओपिनियन है, इट्स नॉट फैक्ट। फैक्ट आज आपको मालूम पड़ेंगे कि एमबे क्या है और ये कैसे लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है, कैसे ऑर्डिनरी से लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, ये बिजनेस क्या है। आज आप तन मन धन से आप देखिएगा, आप इसको पूरी मीटिंग को अटेंड करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एमबे, एमबे क्या होता है और कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। इसमें एमबे ही क्यों आपके दिमाग में आता है कि मुझे बहुत सारी कंपनी चले, एमबे क्यों? क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं उत्पाद, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपके घर में जो घरेलू प्रोडक्ट हैं आप वो यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और घरेलू प्रोडक्ट जो यूज करते हैं उन प्रोडक्टों में अपॉर्चुनिटी नहीं है। एमबे के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं और उनके अंदर अपॉर्चुनिटी, अवसर है, आपके लिए एक मौका है, आपकी लाइफ को चेंज करने का, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का एक उसमें मौका है। और संभावना इतनी है कि मैंने अभी बताया था कि आप लाखों रुपए महीने से लेके करोड़ों रुपए साल तक कमा सकते हैं इन प्रोडक्टों के थ्रू। तो एमबे बिजनेस क्यों? क्योंकि इनमें प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्टों में अवसर है और अवसर के साथ बहुत संभावना है। तो एमबे बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि भैया दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, रास्ते हैं पैसे कमाने के, हम एमबे बिजनेस को क्यों चुने? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमबे ही एक रास्ता है पैसे कमाने का। पैसे कमाने के भारत में, इंडिया में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब, नौकरी। हम पढ़ाई ही इसलिए करते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। और हमें ये बोला गया बचपन से, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी से बोला, हमारे पिताजी ने हमसे बोला, और ऐसे ही आपके साथ हुआ होगा। तो सेम सिचुएशन रहती है कि हम लोग अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि बेटा ढंग से पढ़ाई कर लो, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। कहानी है, मैं सुनाऊंगा नहीं, टाइम अपने पास बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी, जॉब से पैसा कमा रहे हैं, उनको एम्प्लॉय कहते हैं। कुछ मेरे जैसे लोग थे, उनने अपना मेडिकल खोल लिया था, हो सकता है वो डॉक्टर्स हो, मैं हूँ मेडिकल वाला, आप कपड़े की दुकान हो सकती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। तो दुनिया के 50% लोग या तो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं। उनको एक नया शब्द है, प्रोफेशनल हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो अपना प्रोफेशन खुद डील करता हूँ, लेकिन आप खुद के एम्प्लॉयज हो, है ना। तो दुनिया में पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो ये 4 तरीके हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एक मैं लेफ्ट बोलूंगा, एक को राइट बोलूंगा। आप जब मैं लेफ्ट बोलूं तो आप समझ जाना कि ई और एस की बात कर रहा हूँ, जब मैं राइट बोलूं तो बी और आई की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की। तो ये जो लोग हैं, ये दुनिया इन 2 भागों में, दुनिया के 90% लोग लेफ्ट हैंड में होते हैं और दुनिया के 10% लोग राइट हैंड में होते हैं। जो लेफ्ट हैंड वाले लोग हैं, ये लोग काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, इनका काम बंद, इनका पैसा बंद। इनकी इनकम इनके खुद की एबिलिटी के ऊपर, इनकी खुद की क्षमताओं के ऊपर निर्भर करती है। यदि ये बीमार तो इनकी इनकम बीमार, ये खत्म तो इनकी इनकम खत्म, ये स्वस्थ तो इनकी इनकम, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैन मेड इनकम, अपने खुद के द्वारा की गई इनकम पे काम करते हैं। सिंगल सोर्स, एक सोर्स होता है इनका, एक जगह से इनकम आती है। और ये लोग हमेशा कर्मण्डे वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, ये कर्म ही पूजा है, इस नारे पे काम करते हैं। इनका वर्क टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। दुनिया के जो राइट हैंड में लोग बैठे हुए हैं, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं और ये इन्वेस्टर लोग हैं दुनिया में, ये कई ऐसे हजारों हम जैसे लोगों को, हम जैसे, मैं मेडिकल चलाता था तो मैं मेडिकल बोलता था मेरा है, लेकिन मालूम दवाई किसकी बेचता था मैं? फाइजर की, ग्लेक्सो की, रैनवैक्सी की। माने जाने अनजाने में मैं उन लोगों के लिए, राइट हैंड वालों के लिए मैं जाने अनजाने में काम करता था, और एक छोटे से कमीशन के लिए, 5%, 10% के लिए मैं उनकी लाखों की दवाइयां ले ला के बेचता था। तो ये लोग, एक इनका एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से काम करते हैं, उस सिस्टम में इनकम होती है। इनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं। आज टाटा को देख लो, आप कारें नहीं बिक रही हैं, लेकिन आपने नमक खाना बंद नहीं किया होगा, भले लॉकडाउन रहे, कुछ भी रहे, नमक तो बिक रहा है ना उनका। तो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं, और ये लोग हमेशा नेटवर्क टेक्निक पे काम करते हैं। इनके पास एक बहुत समूह होता है लोगों का जिस पे काम करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कर रहे थे, ये 4 प्रकार होते हैं जो पैसा कमा सकते हैं। और एक तरीका आज मैं बता रहा हूं कि आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कैसे आ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था
दो क्वाड्रेंट की, और एक लेफ्ट हैंड में यहाँ 90% लोग होते हैं और राइट हैंड होता है जहाँ पे 10% लोग होते हैं। दुनिया के 90% लोग खूब पढ़ाई करते हैं, खूब लिखाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, और दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं दोस्तों। और मैं बताऊं आपके लिए कि विडंबना यह है कि दुनिया का 90% पैसा दुनिया के 10% लोगों के पास होता है। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो इन 90% लोगों में से निकाल के इन 10% लोगों में ले जाता होगा। और आज मैं आपको वही रास्ता बताने आया हूं कि आप भी इन 90% लोगों में से निकल के इन 10% लोगों में कैसे जा सकते हो। पहले मैं मेडिकल खोलता था तो मुझे इनकम आती थी, मेडिकल बंद, इनकम बंद। लेकिन आज 2006 से मैंने मेडिकल बंद कर दिया है और मेडिकल से कई गुना पैसा कमाता हूं, घर में बैठे बैठे कमाता हूं। तो आज वही रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। टेक इट सीरियसली दोस्त, आज आपके लिए वो अवसर मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बात करते हैं इन लेफ्ट हैंड वाले लोगों की। ये ई और एस है, ये लोग हैं कौन? हमें लगता है कि कोई किसी दुनिया के लोग हैं, कहीं बाहर नहीं। इनको हम लोग अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में इनको हम बोलते हैं मध्यम वर्गीय लोग। ये मिडिल क्लास लोग हैं दोस्त। और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इसलिए खूब डट के पढ़ाई करते हैं। यही वो लोग हैं जिनमें से सचिन तेंदुलकर निकले, इन्हीं में से कई लोग आईएएस और आईपीएस क्वालिफाई करते हैं, इन्हीं में से लोग हैं जो बड़े मिरेकल करते हैं। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास दो चीजें कभी नहीं होती। पहली चीज, इनके पास पैसा नहीं होता है, और दूसरी चीज, इनके पास कभी समय नहीं होता है। और इन दोनों बंधनों से वो ऐसे बंधे रहते हैं कि जिंदगी में ये बहुत कुछ करना की सोचते भी हैं, तब भी कर नहीं पाते। चलो ठीक है, अभी तक चल रहा था, चलता रहता, लेकिन इनका आने वाला जो समय है अब वो अंधकार में है। सन 2030 जो आने वाला, 10 साल बाद, इंडिया से ये मध्यम वर्ग नाम की चीज खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं कि इंडिया में आने वाले हर 20 साल में इस मध्यम वर्ग की स्थिति क्या होती गई। 2040-50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के खर्चे के लिए 10 रुपए काफी होते थे। हम 20 साल आगे बढ़े, 1960-70 में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 100 रुपए, और 20 साल आगे बढ़े, 1980-90 के दशक में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 1000 रुपए। एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 1980-90 के दशक में एक पति अपनी पत्नी को 1000 रुपए देता तो घर का खर्चा आराम से चलता। 20 साल और आगे बढ़े, सन 2000, आज 2010, आज ये स्थिति बढ़ के 10,000 हो गई है। एक बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं कि एक पति अपनी पत्नी को 10,000 देता है तो बड़ी रो धो के, बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा चला पाती है। यहाँ पे दोस्त हम 20-20 साल आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर खर्चा 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। यदि यही क्रम रहा तो हमें नहीं तो हमारे बच्चों को फेस करना है सन 2020-2030। सन 2020-30 में इन आंकड़ों के अनुसार एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के गुजारे के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख रुपए किस बात के लगेगा? किराने का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस की टंकी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, मोबाइल का, पेट्रोल का, डीजल का, फलाने का, इतने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा मेरे भाई। अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसी काम को 2030 तक करते रहोगे? तो आपका दिल क्या कहता है? क्या आप अपनी पत्नी के हाथ में 1 लाख रुपए दे पाओगे? तो आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार मनोज भैया, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। आज आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं। आज आपको जो लिंक भेजी गई थी उस लिंक को एंड तक देखिएगा दोस्त। आपको मैं बताने वाला हूं कि आप आने वाले 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपए प्रति मंथ कैसे कमा सकते हैं, और 17 महीने में आप सालाना 30 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं आने वाले 17 महीने में। तो आज अपने मूल काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप कैसे कमा सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो बात जैसे मैंने ये बोला कि 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख की इनकम, तो आपके दिमाग में 3 बातें आई। पहली बात क्या आई कि पैसा कहां से आएगा, दूसरी बात क्या आई आपको कि करना क्या पड़ेगा, और तीसरी चीज आती है कि ये पैसा मनोज भाई जेब में कैसे आएगा। तो मैं आपको एक एक करके तीनों बातें जो आपके दिमाग में आई हैं, उन तीनों बातों के उत्तर दूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली बात करते हैं कि पैसा आएगा कहां से। तो मैं भी बात कर रहा था कि इंडिया में अधिकतम जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय लोग हैं, और आज की स्थिति में, प्रेजेंट के सिनारियो में, एक मध्यम वर्गीय परिवार के सिर्फ घर के खर्चे के लिए कम से कम 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक का खर्चा होता है। ये खर्चा हम लोग करते कहाँ हैं? तो देखा गया कि हम लोग एक कस्टमर की हैसियत से अपना पैसा खर्च करने कहाँ जाते हैं? मार्केट में। मार्केट में सामान कहां से आता है? कुछ मैन्युफैक्चर लोग होते हैं जो सामान को बनाते हैं, बाजार में डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो सामान लगभग 30-40 रुपए में बनता है।
30-40 रुपए का सामान था, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया, बीच का 60 रुपए बाजार में चला जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक आदमी लखपति, एक करोड़पति, एक अरबपति और एक खरबपति बन जाता है। हमारी कंपनी ने देखा कि 60 रुपए के कारण जब बाजार के लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिस के 60 रुपए थे। 60 रुपए किसके थे? कस्टमर के। तो कंपनी ने कस्टमर से बोला कि देख भाई, तू 100 रुपए यहां खर्च कर रहा है, 100 रुपए यहां खर्च करना। हम लोग 40 में सामान यहां बना रहे हैं, हम 40 में सामान यहां बनाएंगे। जो डीलिंग आप बाजार से कर रहे थे, यदि वही डीलिंग आप हमसे करते हो, तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर बन रहे थे, वो 60 रुपए यदि आपकी जेब में आएगा, तो आप अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपका दिल क्या कहता है कि वही पैसा यदि आपको मिलने लग जाए, तो आप अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई, यदि ऐसा पैसा आ जाए तो बिल्कुल अमीर बन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट है, और आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि आप और आपकी सीधी कंपनी से आपको माल आता है और बीच का 60 रुपए आपको मिल जाता है, वो आपका पैसा था। तो पैसा कहां से आएगा? बाजार वाला पैसा हमारी जेब में। अब बात करते हैं कि 60 रुपए को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसको आप जरा गौर से सुनिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मीटिंग के बाद आप फिर उस वो आदमी आपको फोन लगाएगा, आपने प्लान देखा तो आप बोलोगे हाँ यार प्लान तो अच्छा था, लेकिन ये बताओ करना क्या है। तो वही बता रहा हूं मैं आपके लिए करना क्या है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा कि करना क्या पड़ेगा। आज हर आदमी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में ही लगा हुआ है, इसीलिए हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है कि मनोज भाई टाइम नहीं है, और सही है, टाइम नहीं है। मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक मध्यम वर्ग का आदमी सुबह उठता है और 10 घंटे काम पे जाता है। जब वो 10 घंटे काम कर लिया तो मशीन तो है नहीं, थक जाता है, तो 7 घंटे उसको आराम चाहिए, 3 घंटे उसको दैनिक क्रिया, खाना खाना, नहाना, पूजा पाठ करना, इसके लिए चाहिए। आज की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को 20 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अब जब 20 घंटे हमारे आज के लाइफ को जीने में निकल गए, तो बचे कितने हमारे पास? सिर्फ 4 घंटे। ये 4 घंटे कहां चले जाते हैं, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इन 4 घंटों को यदि मैनेज किया जाए और इनमें से 2-3 घंटे निकाल के इस बिजनेस को दिए जाएं, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए आने के चांस हो, तो मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई बिल्कुल देना चाहिए। और आपने ये सोचा कि मनोज भाई यदि 2-3 घंटे देने से ऐसी इनकम आ सकती है, तो मैं 2-3 घंटे देने के लिए तैयार हूं। आपने निर्णय लिया, आपने 2-3 घंटे देना चालू किए। इन 2-3 घंटों में करना क्या है? इन 2-3 घंटों में आपको रोज एक व्यक्ति से मिलना है। वो हाँ करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं। आप इसमें मत जाना कि भैया मना कर दिया, आप सब मना करते रहे, आपको एक व्यक्ति से मिलना, आपका काम हो जाएगा। आपने रोज एक व्यक्ति से मिलना चालू किया, यदि 30 दिन ये काम आप ठान के करते हो, तो 30 लोगों के मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम ये बताता है कि जब हम रोज एक व्यक्ति से मिलने की ठान के निकलते हैं, तो बड़ी मुश्किल से 24-25 लोगों से मुलाकात होती है। इन 24-25 लोगों से मिले, तो इनसे क्या बात करना है वो बता रहा हूं, और आप अपने दिल से जवाब देना कि आपका दिल क्या बोलता है। आपके जैसा आदमी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके जैसा आदमी यदि 24 लोगों से बात करे कि देखो दोस्त, 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आ सकती है, देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। यदि आपके जैसा आदमी 24 लोगों से बोले कि 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, गारंटी वाले प्रोडक्ट, तो आपका दिल क्या बोलता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? आपका दिल क्या बोलता है? आपका दिल बोल रहा है कि मनोज भैया, यदि मेरे जैसा आदमी, कई लोगों का दिल ये बोला कि मनोज भैया 100% लोग हाँ करेंगे। ये सही बोल रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए आपका दिल बोल रहा है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि लगभग 50% लोग हाँ करते हैं, 50% लोग मना करते हैं, और इसको हम अच्छी स्थिति करते हैं। अपन अच्छी स्थिति की बात नहीं करेंगे, अपन बुरी स्थिति की बात करेंगे। वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन में आपको 23 लोगों ने मना कर। अब आपका दिल क्या बोलता है? एक आदमी ने हाँ किया। अब आपका दिल क्या बोल रहा है कि आपके जैसा आदमी 24 से बात करेगा, एक हाँ करेगा कि नहीं करेगा? आपका दिल कह रहा है मनोज भैया एक तो पक्के में हाँ करेगा, और आपका काम हो गया। ये जो आदमी आता है, ये आदमी आपके बिजनेस में एम्बेड डायरेक्ट रिटेलर के रूप में आता है, इसको हम बोलते हैं एडीआर, और इस एडीआर को आपने स्पॉन्सर कर दिया। अब जिन 23 लोगों ने मना किया था, इस बिजनेस में जो सबसे खराब चीज है, मैं आपको उससे आज उस दुख से मुक्त करवा दूंगा। कई लोग बोलते हैं कि मनोज भैया तुम लोग एमबे की हमेशा अच्छाइयां बताते हो, खराबियां कभी नहीं बताते, बुराइयां कभी नहीं। मैं आज बता देता हूं कि इसमें एक खराबी भी है। क्या खराबी है? कि इसमें लोग मना कर देते हैं।
क्या कर देते हैं लोग? मना कर देते हैं। अब लोग क्यों मना कर देते हैं? आज उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी दोस्त, और आपको कभी अब बुरा नहीं लगेगा लोगों के मना करने से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सॉरी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और उस प्रश्न का जवाब आप दिल से देना। ये मैं जो अभी इनकम बता रहा था 60 से 70 हजार रुपए महीने की और 30 लाख रुपए साल का पैकेज, आपको क्या लगता है हर आदमी की किस्मत में है? क्या लगता है आपके लिए? बिल्कुल दिल से बताना। आपको लगता है कि नहीं यार मनोज भैया, हर आदमी किस्मत में नहीं है। और किस्मत किसने लिखी है? परम पिता परमेश्वर ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने किस्मत लिखी। अब जिसकी किस्मत में नहीं है वो मना नहीं करेगा तो और क्या करेगा? दोस्त मैं बता दूं, आप भगवान बनने की कोशिश मत करना। मैंने ये करके देख लिया है, मैं लोगों को बिल्कुल भगवान बन जाता था और भगवान बनने की कोशिश करता। आप भगवान बनने की कोशिश, जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा, जिसकी में नहीं है परमात्मा ने नहीं लिखा है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। भगवान जिसको जिसके किस्मत में लिख दिया है कि ये जिंदगी में भट्टी आएगा तो वो भट्टी आएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इन लोगों से ऐसा बोलना नहीं है कि तुम्हारी किस्मत खराब है तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं बोलना। इनसे बोलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप बिल्कुल मत करो, आप हमारे मित्रों, हमारे प्रोडक्ट देख लो। आपने प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखा है? प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद अपन को लगता है कि उनमें से 23 में से 13 लोगों ने प्रोडक्ट ही मना कर दिया, सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। ये आपके बन जाते हैं पीसी, इनको बोलते हैं हम कस्टमर। और ये जो एडीआर है और ये कस्टमर है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो नया अभी चेंज आया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो 10 कस्टमर बने हैं, ये कस्टमर आपके क्यों बनेंगे? वो इसलिए बनेंगे क्योंकि इनको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे, इनको एमबे के सारे ऑफर मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं प्रॉफिट कस्टमर, इनको सारा प्रॉफिट मिलेगा, 100% संतुष्टि की गारंटी मिलेगी, लॉयल्टी बोनस पॉइंट मिलेंगे, जितना प्रॉफिट सबको मिलता था वो इनको मिलेगा। अब एडीआर जो बनाया उसको क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट कस्टमर बना सकता है, वो सारे कमीशन मिलेंगे उसके लिए 3 से लेके 21% तक के। वो यदि एडीआर अपनी 90 डेज क्राइटेरिया 7 दिन के बाद, उसको एक क्राइटेरिया होता है 90 डेज में, आगे जाके बताऊं, वो 90 डेज का क्राइटेरिया पूरा करता है और केपीएमजी की एक सर्टिफिकेशन का वीडियो देखता है तो वो एडीएस बन जाता है, मैंने बिजनेस ऑनर बन जाता है वो। और एक एडीआर जब वो डायरेक्टर सेलर एडीएस बनता है तो उसको कंप्लीट अथॉरिटी होती है, इसमें सॉरी गलत लिखा हुआ है, एडीआर ही लिख दिया, एडीएस है वो, तीसरा वाला पॉइंट एडीएस। जब वो डायरेक्टर सेलर बनता है तो उसको कंप्लीट अथॉरिटी होती है इस बिजनेस को बिल्डअप करने की, इसके सारे रिवॉर्ड को लेने की, इसके सारे कमीशन, और वो पावरफुल एबीओ बन जाता है और अपनी एक टीम बना के इस बिजनेस को बिल्डअप करता है। तो ये 10 पीसी बने। अब यदि ये 10 कस्टमर बनते हैं और आप पहले ही महीने में देखो, अब मैं आपको यहाँ पे, आप थोड़ी मेरी बातों गौर से सुनना। आपने 10 कस्टमर बने, जैसे ही 10 कस्टमर बने और इनसे आपने हजार रुपए का बिजनेस करवाया, एक एग्जांपल के एवरेज एक आदमी ने 1000 रुपए का सामान लिया, पूरे महीने भर में आपने 10,000 रुपए का बिजनेस किया। जैसे ही आपने पूरे महीने में 10,000 का बिजनेस किया और जो एडीआर था वो एडीएस बन जाता और उसने भी 10,000 रुपए का बिजनेस किया, तो आपको 60-70 हजार रुपए की महीने की इनकम 7 महीने में आने लग जाएगी। मैंने पहला जो मैंने बताया है आपको कि आप एडीआर बनते हो, 7 दिन तक आप सीखते हो, 7 दिन के बाद पहले महीने में यदि आप 10 कस्टमर बना के 10,000 का बिजनेस करते हो तो पहले ही महीने में आप एडीएस बन जाते हो और पहले ही महीने में आप क्या करना चालू करते हो, आपका बिजनेस चालू हो जाता है और आप 7 महीने में 60-70 हजार की। लेकिन आपको लगता है कि मनोज भैया मैं जिनको जानता हूं वो ऐसे लोग नहीं है, हर आदमी 1000 का सामान नहीं ले पाता, कोई दिक्कत नहीं, अपन आधा कर देते हैं। आपने उन 10 कस्टमरों को 500 रुपए का सामान दिया, ठीक है ना, पूरे महीने भर में आपने 5,000 रुपए का बिजनेस किया। आप जो एडीआर था उसने भी अपना 5,000 रुपए का कस्टमर के सेल किया, और यदि दोनों ने ऐसा कर लिया आपने, तो आपको ये जो इनकम है ये 9 महीने में आने लग जाएगी, 60 से 70 हजार रुपए महीने की इनकम 9 महीने। मैं आपको इस लाइन को ऐसे समझा रहा हूं कि आप एडीआर बने, जरा गौर से सुनना, एडीआर बने, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 7 दिन उसको सीखा, आपने ट्रेनिंग्स ली, सीखा, और सीखने के बाद आपने 10 कस्टमरों के थ्रू, मिनिमम 3 कस्टमर बनाना है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे 10 कस्टमर, उन 10 कस्टमरों के थ्रू पहले महीने में यदि आपने 5,000 रुपए का बिजनेस कर लिया तो आप एडीआर से एडीएस बन जाते हैं और आप 9 महीने में 60-70 हजार की इनकम पे पहुंच जाते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। लेकिन आपको लगता है कि मनोज भैया नहीं, मैं 500 का सामान, हमारे लोग हैं वो ऐसा नहीं ले पाएंगे, हम तो इतना दिन लेंगे ही नहीं लोग, चलो 500 का आधा कर देते 250 रुपए।
आपने एक आदमी को 250 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में 2500 रुपए का बिजनेस किया, ठीक है ना, 2500 रुपए का बिजनेस किया। जो एडीआर आया था उसने भी 2500 रुपए का बिजनेस किया। तो आप 11 महीने में 60 से 70,000 रुपए की इनकम। अब मैं बात करता हूं कि यदि आप एडीआर हो और आप 2500 रुपए महीने का बिजनेस कर रहे हो कस्टमर के थ्रू, 10 कस्टमर के थ्रू, तो आपको 5000 की क्राइटेरिया है आपका, कितनी 5000 की, तो आपको 2 महीने लग जाएंगे उस क्राइटेरिया को पूरे करने में। माने आप 2 महीने बाद एडीआर से एडीएस बनेंगे और 2 महीने बाद फिर आपका नेटवर्किंग चालू होगा और उस कारण आपको कितना टाइम लग जाएगा, 9 और 2 11 महीने लग जाएंगे। तो 11 महीने में आप 60 से 70,000 रुपए की इनकम तक पहुंच जाएंगे। तो ये 3 स्टेप हैं, इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हो और जिसको चुनोगे उतने महीने में आप 60-70,000 की इनकम पर पहुंच जाओगे। यदि मैं आपसे पूछूं और आपका दिल से आप जवाब दो तो आप कौन सा वाला कर सकते हो, तो अधिकतर लोग मुझसे बताते हैं कि मनोज भाई हम ये बीच वाला आराम से कर लेंगे, हम 5 या 10 कस्टमर से 5000 की सेल कर लेंगे और एक एडीआर को एडीएस में कन्वर्ट करके उससे भी 5000 की सेल करवा देंगे। ये आपका निर्णय हो गया। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हो, आप 2500 वाला चुन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 10,000 वाला चुन सकते हो, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं तो मैं मिडिल वाला ही लूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को मिडिल ही पसंद आता है, मध्य वाला ही पसंद आता है। तो मैं चूंकि मिडिल क्लास आदमी तो मैंने मिडिल लिया है, वो है ना। आप अपर भी ले सकते हो, आप लोअर भी ले सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हैं। ये बिजनेस है और ये काल्पनिक मॉडल है, ठीक है ना। ये आपका डिसीजन हो गया, आपने निर्णय ले लिया कि मनोज भाई बिल्कुल धमाकेदार तरीके से करूंगा। आपने 2-3 घंटे देना चालू किए, 24 लोगों से बात की, आपको 23 लोगों ने मना कर दिया, एक व्यक्ति आपने स्पॉन्सर कर दिया, आपने अपना 5000 रुपए का बिजनेस कर लिया, 5000 रुपए का बिजनेस आपके साथी ने कर लिया, पहले महीने का काम खत्म हो गया। दूसरा महीना फिर वही करना है, फिर आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, आपके साथी ने एक आदमी स्पॉन्सर किया, उसने अपने अपना 5000 का बिजनेस किया, आपका दूसरे महीने तीसरे महीने में वही करना है, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, 5000 रुपए का बिजनेस करना है। कितने महीने करना है, सिर्फ 9 महीने करना है, ठीक है ना, सिर्फ 9 महीने। इसको कहते हैं टीम, ये आपकी टीम बन जाती है, ये टीम नेटवर्क है और इस पूरे बिजनेस को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। ये जो बिजनेस का नाम है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। तो करना क्या था, ये करना था। अब आपको पैसा कैसे आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पैसा जेब में कैसे आएगा। आपको ये क्लियर हो गया वो करना क्या था, पैसा जेब में कैसे आएगा, इस पर चर्चा करेंगे और अपनी बात को बताएंगे। पैसा कैसे बढ़ता है, मैंने बताया था आपके लिए बीच का मार्केट का जो 60% वो बढ़ता है आपके लिए, और जब ये बढ़ेगा तो कुछ आपके पॉइंट बनते हैं इसमें। एक पॉइंट वैल्यू बराबर 80 रुपए होती है, प्लस टैक्स अलग से लगता है, माने जो जीएसटी है तमाम टैक्स हैं वो ऐसे लग के करीब करीब आप 100 से 110 रुपए का बिजनेस करते हैं तो आपका एक पॉइंट वैल्यू बनता है। ऐसे पॉइंट के अनुसार बिजनेस, लेकिन मैं यहाँ रुपयों में लिख रहा हूँ, सुविधा के लिए है, जिस व्यक्ति ने बुलाया वो आपको समझा देगा क्या पॉइंट वैल्यू होती है। तो कंपनी आपको 5 से 10% का एक रिटेल मार्जिन देती है, 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 10% का आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है। जो मैंने बोला था कि 10 कस्टमर से आप जो 10 पीसी लेके थे, मैंने उससे आपने 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का बिजनेस किया था, उस वो ऐसा करते हो तो 10% और एक्स्ट्रा मिलता है। जब आप और आपकी टीम मिलके 20,000 से लेके 10 लाख का बिजनेस करती है तो 3% से लेके 21% तक के आपको बोनस मिलते हैं। 6% का लीडरशिप कमीशन मिलता है जिसमें आपकी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। 5% के टेक्निकल बोनस हैं जिसमें आप, आपका परिवार हर साल विदेशों की यात्रा करते हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। पैसा ऐसे बढ़ता है। पैसा जेब में कैसे आएगा, अपन इस पे बात करते हैं। पहला महीना था, आज जुलाई था, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप एक एडीआर की हैसियत से इस बिजनेस में आते हैं, एमबे डायरेक्ट रिटेलर की हैसियत से आप इस बिजनेस में आते हैं। आपने, मैंने बोला था कि 10 कस्टमर बनाए, आपने 24 लोगों से बात की, 10, मैं तो मिनिमम 3 कस्टमर ले लूंगा, आपने 3 कस्टमर बनाए। इन 3 कस्टमरों के माध्यम से आपने अपनी 5000 की सेल की। जैसे ही आपने इन 3 कस्टमरों के माध्यम से 5000 की सेल की, आप एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं। केपीएमजी की आप ट्रेनिंग लेते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप इंटरप्रेन्योरशिप का एक, आज तक बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े मेडिकल वाले, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आपको मेडिकल चलाने का कोई सर्टिफिकेट है। यहाँ से आपको एक बहुत रेपुटेड संस्था है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप एडीएस बन जाते हो। पहला महीना आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपको पहले महीने में क्या हो गया, एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होने में आपको पहला महीना लगा। ये काम 10 दिन में भी कर सकते हो, ये काम 15 दिन में भी कर सकते हो, ये काम आप 90 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि आपने इस काम को 1 महीने में पूरा किया, ठीक है ना। पहला स्टेप। दूसरा महीना,
आपने अपना, अब चूंकि एडीएस बन गए हो, आप एडीएस बन गए तो आप टीम बना सकते हो, आपने टीम बनाना चालू की, आपने 24 लोगों से बात की, 23 ने मना कर दिया, एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, 2 लोगों की टीम बन गई, सबने अपना 5-5 हजार रुपए का धंधा किया। क्यों किया? क्योंकि उनको भी एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होना है, तो अपने 5 हजार का धंधा किया उन्होंने। तो 10 हजार का टर्नओवर क्या मिलेगा आपको? वही ट्रेड डिस्काउंट, आपको रिटेल मार्जिन और सीएसआई 30% सबको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन चले तीसरे महीने में, अब 2 लोग थे, 2 लोग एक व्यक्ति को लेके आए, 2 नए आ गए, 4 लोग हो गए, 4 लोगों ने 5 हजार का बिजनेस किया, आपका टर्नओवर 20 हजार का होगा, 20 हजार आप देख रहे हो 3% की एक नया लेवल आ गया। अब आपकी आमदनी कितनी हो गई आपके बिजनेस पे? 30 और 3 33% आपको मिलेगा, 3% उनको मिलेगा। तो अब आपका पैसा बढ़ रहा है, जो 7% बाजार में जा रहा था उसमें से 30% आपके घर में आने लग गया। ऐसे ही करते करते चौथे महीने में आपके 8 लोग हो जाएंगे, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां, 8वां और 9वां महीने। 9वें महीने में आपकी टीम में 128 लोग होते हैं, 128 नए लोग आ जाते हैं, 256 लोगों का नेटवर्क होता है दोस्त। सभी लोगों ने 5 हजार का टर्नओवर किया, 12,80,000 का आपका टर्नओवर होता है। आप 10 लाख के स्लैब को क्रॉस करते हो और आपको 21% का बोनस मिलता है। सबको बंटने के बाद उस वक्त आपको जो इनकम आती है वो आती है करीब करीब 1 लाख रुपए की, है नहीं? तो आपको पैसा क्या लगाया, आपने क्या पाया, मैं आपको बताऊंगा। आपने लगाया क्या था, पाया क्या। मैं पूरी तो इनकम नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इन 3 महीनों में, 7वें महीने में आप 12% पे, जहां आपने 25 हजार रुपए कमाया था, 8वें महीने में आप 15% पे, जहां आपने 50 हजार कमाया था, 9वें महीने में आप 21% पे, तो आपने 1 लाख रुपए। मैं यदि इन 3 महीनों की इनकम जोड़ू तो इन 3 महीनों की इनकम होती है 1,75,000। आपने लगाया क्या था? बहुत से बहुत 40 से 45 हजार रुपए का सामान खरीदा था, वो वाला सामान जो आज भी आप कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हो अपने लिए और अपने कंज्यूमरों के लिए। व्यापार है दोस्त, कोई भी बिजनेस बगैर कस्टमर के नहीं चलता है। तो आप अपने कंज्यूम करने के लिए तो लोगे, लेकिन आप कुछ कस्टमरों के लिए सामान लेते हो। तो आपने मात्र 45 हजार रुपए लगाया था और 1,75,000 का फायदा हुआ आपके लिए। ऐसा कोई बैंक, ऐसी कोई जगह, ऐसे कोई देखा है आपको कि 45 हजार का लागत में 1,75,000 की फायदा होता है? आपको लग रहा हो कि मनोज भाई इन 3 महीनों में ही पैसा आएगा, कि ऊपर पैसा नहीं आएगा? ऊपर भी पैसा आएगा, हर स्टेप पे पैसा आएगा, लेकिन मैंने उसको जोड़ा नहीं है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि आप लोगों को सर्विस दोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे, पैसा खर्च भी होता है। तो वो इतना कम पैसा था। अब जैसे 9% पे 10-12 हजार रुपए था, मैंने जोड़ा नहीं। 6% पे 5-6 हजार था, मैंने जोड़ा नहीं। 3% पे 2,500-3 हजार रुपए था, मैंने जोड़ा नहीं। लेकिन पैसा यहां भी आएगा। तो पैसा कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। अब इस प्लान की ब्यूटी, इस बिजनेस की ब्यूटी यहां से चालू होती, जिस महीने 9वें महीने में आप इस बिजनेस में 21% के लेवल पे थे और आपको 1 लाख रुपए महीने आ रहा था। आपको लग रहा होगा कि क्या मनोज भैया ये इनकम अब आती रहेगी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये डिपेंड करता है इन लोगों पर। ये सारे के लोग जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, ये लोग हीरो तो आप हीरो, और ये लोग जीरो तो आप जीरो। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि जिस महीने 9वें महीने में आप 1 लाख की इनकम पे थे, उस महीने आपके साथी, आपका पहला वाला साथी 15% के लेवल पे था दोस्त, और वो 50 हजार रुपए महीने कमा रहा था। आपको लगता है ये बिजनेस छोड़ेगा कभी? दूसरा वाला साथी आपका 12% के लेवल पे था, ये 25 हजार रुपए महीने कमा रहा था। आपको लगता है बिजनेस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तीसरा वाला साथी 9% के लेवल पे था, चौथा वाला साथी 6% के लेवल पे था, पांचवा वाला साथी 3%, ये 3%, और बाकी के लोगों को ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई और अदर बोनस मिल रहे थे। इसको बोलते हैं हम विन विन सिचुएशन। यहाँ पे हर आदमी को मालूम है कि मनोज भाई अगले महीने मुझे बड़ा का पैसा, इस 9% वाले को मालूम है कि अगले महीने मुझे 25 हजार आएगा, इस 25 हजार वाले को मालूम अगले महीने मुझे 50 हजार आएगा, और इस 50 हजार वाले को मालूम कि अगले महीने मुझे 1 लाख आएगा। इसका अगला महीने कब होगा? आपका 9वां था, इसका अगला महीना होता है 10वां महीने में, ये 1 लाख की इनकम पे जाता है। दूसरा वाला साथी आपका 11वें महीने में 1 लाख की इनकम में जाता है, और तीसरा वाला साथी 12वें महीने में 1 लाख की इनकम। जैसे ही तीसरा मार्केट 10 लाख का बिजनेस करके 21% का लेवल अचीव करता है, इसके करेक्ट 5 महीने बाद आप इस बिजनेस में एक लेवल अचीव करते हो जिसको हम बोलते हैं एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और एक एमरल्ड की जो सालाना इनकम होती है वो होती है करीब करीब 30 लाख रुपए सालाना। तो कितना टाइम लगा आपके लिए? 9 महीने आपके लिए लगे, 10, 11, 12 और 5, 17, कुल 17 महीने में आप 30 लाख रुपए साल की इनकम पे पहुंच जाते थे।
पहुंच जाते हो। ये था मेरा बिजनेस प्लान दोस्त। मैं आपसे यदि पूछूं एक प्रश्न तो दिल से जवाब देना। यदि आप अपनी वाली पे आ जाओ और ठान लो तो आपका दिल क्या बोलता है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कौन सा काम आपको लगता है कि असंभव है और मैं नहीं कर पाऊंगा? तो मुझे लगता है कि आपका दिल कह रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, यदि मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ आके लगता है क्या मनोज भैया ऐसा हो पाएगा? कुछ लोग डर जाते हैं, क्या ऐसा नेटवर्क क्रिएट हो पाएगा, क्या ऐसा टर्नओवर हो पाएगा? ये इसमें आके अटक जाते हैं लोग। आप भी अटक सकते हो और आपका अटकना जरूरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छा हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। हम अभी बात कर रहे थे, 1 महीने में आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया था और 5,000 रुपए का बिजनेस, अब उल्टा बोलूंगा मैं, 2 महीने में आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 5,000 रुपए का टर्नओवर किया 2 महीने में। अब बात करें आधे की, बात करें 50% की बात कर रहे हैं, आधे की। तो अपन ने क्या करा, 2 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया और एक आदमी से 5,000 का बिजनेस करवाया 2 महीने में। तो कितना टाइम लगेगा 9 की जगह? 18 महीने। यदि 18 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए, तो आज आप जहां हो, आज प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो, क्या उस काम से आपको 18 महीने बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा? यदि आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार मनोज भैया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो दोस्त जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, डोंट वेस्ट इट टाइम। आप समय नष्ट मत करिए। इसका स्वर्ण एमबीए का स्वर्ण काल चल रहा है दोस्त। जिस व्यक्ति ने बुलाया उसके साथ बैठिए और एक बार और डिस्कस करिए और जस्ट डू इट स्टार्ट करिए। तो ये बिजनेस था। इस बिजनेस की खासियत क्या है, क्यों हम चाहते हैं, आज एक व्यक्ति ने आपको कम से कम 10 मैसेज भेज दिए, क्यों उसने मैसेज भेजे हैं कि आप आज की लिंक पे अटेंड करो, आज प्लान देखो, क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, ना तो पैसा लगाना है, ना ही किसी से लगवाना है, कोई ऐसे टारगेट नहीं है। आपको अपने खुद के टारगेट निर्धारित करना है, कंपनी आपको कोई ऐसे टारगेट नहीं देती है। आप 2,500 वाला भी कर सकते हो, आप 5,000 वाला भी कर सकते हो, आप 10,000 वाला भी कर सकते हो, आप 1 लाख रुपए महीने का भी टर्नओवर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी। और आप जीरो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बोलने नहीं आएगा। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपको यहाँ पे कोई आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है किसी को, आपको कोई आपसे रिपोर्टिंग नहीं करेगा, आपको कोई फोन ला के प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई पॉजिटिव नहीं। इसमें 100% संतुष्टि के प्रोडक्ट मिलते हैं। कंपनी आपसे कहती है कि आप हमारे सामान को खरीदो, यूज करो, मजा नहीं आया तो खुला हुआ सामान वापस करो, तो आपको 100% पैसा मिलेगा। 30 डेज 30%। पार्ट टाइम में करना है, अपने मूल काम को डिस्टर्ब नहीं करना, 10 घंटे अपने मूल काम को करो, 7 घंटे आराम करो, 3 घंटे दैनिक क्रियाएं करो। जो 4 घंटे बच रहे थे, उन 4 घंटों को मैनेज करने से यदि 30 लाख रुपए साल का फायदा